Hello students, मैं BL Sharma Math sir. This is lecture number 5 and exercise 3.2. We have to start with question number 1. मैं BL Sharma Maths हूँ, BL Sharma Math sir हूँ. क्लास 11 से चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे. And the first question is find the values of other 5 trigonometric functions. We know there are 6 trigonometric functions: sin, cos, cosec, sec, tan and cot. उसमें से एक का वैल्यू cos x का हमें दे रखा है. The value of cos x is that is -1/2. और ये भी कह रखा है कि जो एंगल है this lies in the third quadrant. तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है. इसको हम विजुलाइज करते हैं. देखिए ये हमने विजुलाइज किया. ये जो cos x का वैल्यू है इस पे लाई करता है. और हमें पता है कि cos x का वैल्यू इस थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होता है. बाकी रिमेनिंग 4 फंक्शंस मीन साइन, कोस, कोसेक, सेक नेगेटिव होता है. इस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए cos x जिसका वैल्यू -1/2 है, रिमेनिंग 4 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. इसके लिए हमें ये जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री में वो ध्यान रखना चाहिए. और ये है, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत बहुत जरूरी है. ये 10th क्लास से हमने लिया है. ये आइडेंटिटीज 10th क्लास में थी. अब देखिए कोस एक्स -1/2 है. और हमें पता है कि सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ, जो सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल होता है. तो ये सेक इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल और -1/2 इज इक्वल टू सेक एक्स इज इक्वल टू -2. -1/2 का रेसिप्रोकल -2 होता है और सेक एक्स कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है. तो हमने कुल 6 आइडेंटिटीज में 1 आइडेंटिटी का वैल्यू हमें गिवन है और 1 हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब हमारे पास 4 का और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब देखिए दो हमारे पास तरीका है. इधर अगर आप कोस लेते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से आप फाइंड आउट कर लीजिए. या फिर अगर आप सेक एक्स का वैल्यू लेते हैं तो ये आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. हमने यूज किया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. सेक एक्स की जगह -2 पुट करिए. सो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स -2 होल स्क्वायर इज 4, 4 minus 1 दैट इज टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3. टेन एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लीजिएगा. सो टेन एक्स इज इक्वल टू +3 एंड -3. ये यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आता है कि मुझे कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, +√3 या -√3. देखिए यहां से पता चलता है कि ये जो एक्स है मीन्स जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है इसमें. और इसमें टेन और कोट का वैल्यू पॉजिटिव होता है. इसलिए हमें टेन का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना, हमें टेन का वैल्यू पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है. थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है. सो टेन एक्स इज इक्वल टू √3 है. हमें पता है कि जो कोट होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टेन होता है. अगर टेन एक्स का वैल्यू √3 है तो कोट एक्स का वैल्यू 1/√3 है. बीच बीच में हम चेक भी करेंगे. इनका जो साइन चेकिंग है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट के एक्सेप्ट जो रिमेनिंग 4 फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, कोसेक और सेक, वो हम नेगेटिव होते हैं. टेन और कोट ही पॉजिटिव होता है. कोस का वैल्यू गिवन है, सेक का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, टेन का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है और कोट का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब हमारे पास है जो रिमेनिंग है वो साइन और कोसेक है. अ, देखिए हमें पता है कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स. ये होता है. तो साइन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू कोस एक्स. टेन एक्स का वैल्यू है 1/√3 और कोस का वैल्यू है -1/2. वैल्यू पुट करिएगा. तो टेन एक्स इज इक्वल टू √3 एंड कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2.
सोल्व करेंगे तो दैट इज -√3/2, और माइनस इसका ये जो है वो अप्रोप्रिएट है, उचित है, जायज है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा ही नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव साइन इज करेक्ट हियर। कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन का जो रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक का वैल्यू आएगा, और ये साइन का वैल्यू है -√3/2, so its reciprocal will be -2/√3. So cosec is equal to -2/√3. That is why we can say now cos x is equal to -1/2, sec x is equal to -2, tan x is equal to √3, cot x is equal to 1/√3, and sin x is equal to -√3/2, and cosec x is equal to -2/√3. ये हमारे पास जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2. Find the values of other 5 trigonometric functions given that sin x is equal to 3/5 and this x means the angle lie in the second quadrant. ये जो x है वो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसको विजुलाइज करने के लिए हमने एक क्वाड्रेंट बनाया है। हमें पता है, ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। रिमेनिंग 4 फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नेगेटिव होते हैं। गिवन है साइन एक्स, और इस साइन एक्स के देखिए हम ये साइन एक्स का वैल्यू है 3/5। कोसेक एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, तो कोसेक एक्स के लिए हमें पुट करना चाहिए 3/5। सो कोसेक एक्स का वैल्यू आएगा 5/3। और इसके बाद में हमें आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या आप ये भी कर सकते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। इसमें साइन का वैल्यू पुट करिए। साइन का वैल्यू है यहाँ पे, और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन का वैल्यू पुट करिए 3/5। सो 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 9/25। एलसीएम लेके फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी 16/25। अब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज ऑफ कोस स्क्वायर एक्स। हमें कोस एक्स का वैल्यू चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो राइट हैंड साइड में प्लस और माइनस दोनों साइन लगाते हैं। तो देखिए कोस एक्स इज इक्वल टू +-4/5। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमें ये जो साइन प्लस लेना चाहिए या माइनस लेना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को देखिए कि मैंने लिखा है कि कोस शुड बी +4/5 और इट शुड बी -4/5। ये बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर है। डिसाइड कैसे करते हैं कि ये जो एक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ ये कोस है तो इसकी वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी, हमें इसको रिजेक्ट करेंगे। वी आर नॉट टेकिंग दिस वैल्यू, वी हैव टू टेक cos x is equal to -4/5। क्यों? बिकॉज sin x lies in the second quadrant, the value of cos x will be negative। यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। on further, so cos x is equal to -4/5। और फिर से देखिए sec x रेसिप्रोकल होता है cos x का, तो cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा -5/4। सो sec x इज इक्वल टू -5/4। साइन गिवन है, कोसेक एक्स हमने फाइंड कर लिया है, सेक और कोस भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास बचा टेन एंड कोट। हमें पता है कि tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स का वैल्यू है गिवन है 3/5 और कोस एक्स का वैल्यू है -4/5। डिवाइड करेंगे
डिवाइड करने से ये आएगा -3/4, सो 10x इज इक्वल टू -3/4। कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 10 का वैल्यू है -3/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा -4/3। इस तरह से हमने सारे ही वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो देखिए, ये cosec x that is 5/3, now cos x that is -4/5, sec x that is -5/4, tan x that is -3/4, and cot x is equal to -4/3. And this is the answer of this question. Question number 3. Find the values of the five trigonometric functions given that cot x is equal to 3/4 and x lies in the third quadrant. हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टेन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, इसलिए इसका साइन भी प्लस गिवन है। रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। विजुलाइज करते हैं, आपको पता है, देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है कॉस और इसका जो रेसिप्रोकल है सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। 10x हमें वैल्यू दे रखा है, तो हमें पता है कि कोट के लिए पहले हम कोट में जाते हैं। कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, सो कॉट एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्टली वी कैन पुट द वैल्यू, कॉट इज गिवन 3/4, सो 10 का वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 4/3। 10 कोट का रेसिप्रोकल होता है। Now, using the identity cosec square x is equal to 1 plus cot square x, आप चाहें तो sec square x is equal to 1 plus tan square x भी यूज कर सकती है। यहाँ पे कोट का वैल्यू पुट करिए 3/4, सो नेक्स्ट स्टेप होगा cosec square x will be 1 plus 9/16, that is 25/16। कोसेक स्क्वायर एक्स 25/16 है। कोसेक के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। राइट हैंड साइड हम प्लस और माइनस दोनों साइन लिखते हैं। देखिए ये कोसेक एक्स इज इक्वल टू प्लस और 5, बिकॉज 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, और प्लस माइनस 5/4। डिसीजन यहाँ पे ये लेना है कि वी हैव टू टेक प्लस साइन, मीन्स पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के लिए ये देखना पड़ेगा कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है। एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और कोट ही पॉजिटिव होता है, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। इसलिए कोसेक एक्स यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो वैल्यू ऑफ कोसेक एक्स विल बी -5/4। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे है कि प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट लेते हैं। अब कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, सो यू कैन राइट sin x is equal to -4/4, -4/5, because reciprocal of cosec is sin। tan और कोट हमने फाइंड आउट कर लिया है, साइन और कोसेक भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है सेक एंड कॉस। देखिए कोस cos x is equal to cot x into sin x, और आप sin x अपॉन cos x is equal to भी cot x कर सकते हो। sin x अपॉन cos x is equal to tan x, और cos x अपॉन sin x is equal to cot x का फॉर्मूला आप यूज करिए। कोट का वैल्यू आप पुट करिए 3/4, साइन का वैल्यू भी आपको पुट करना है -4/5, और जैसे ही आप पुट करेंगे आपके पास वैल्यू आएगा 4 से 4 कैंसिल, तो -3/5। cos x is equal to -3/5, but we know sec x is a reciprocal of cos x। sec x
कोसेक्स का रेसिप्रोकल होता है। What is reciprocal of -3/5? -5/3. So right, sec x is equal to -5/3. इस तरह से हमने सारे ही देखिए ये कोट एक्स हमें गिवन है, फिर tan x का वैल्यू 4/3, फिर कोसेक एक्स का -5/4, और फिर sin x -4/5, और फिर cos x -3/5 and sec x -5/3. And these are the values of the other 5 trigonometric functions. दो चीज का, एक तो ये आपको पाइथागोरियन ये जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और तीसरा तीसरा ये क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। फिर आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। This is question number 4. Find the values of other 5 trigonometric functions given that the value of sec x is equal to 13/5 and x lies in the fourth quadrant. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि x फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में sec x और cos x का वैल्यू पॉजिटिव होता है। विजुलाइज करते हैं और देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मींस ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक पॉजिटिव होंगे। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। हमें पता है कि हम बिल्कुल अब स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि ये जो सेक एक्स का रेसिप्रोकल कोस एक्स होता है, तो पहले हमें cos x फाइंड आउट किया। cos x इज इक्वल टू 5/13, sec x का रेसिप्रोकल लिया, तो ये 5/13 आ गया। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब हम पाइथागोरियन जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी, वो यूज करेंगे। आप चाहो तो यू कैन यूज 1 + tan² इज इक्वल टू sec², और यू कैन यूज sin² + cos² इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे यूज किया tan² इज इक्वल टू sec² -1। sec का वैल्यू पुट करिए। सो tan² इज इक्वल टू sec का वैल्यू है 13/5, 13² इज 169, 5² इज 25 -1। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करिए, दैट इज 144/25। tan² x इज इक्वल टू 144/25 है। tan x के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, लीजिएगा। लेकिन राइट हैंड साइड यू राइट प्लस पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि tan x का वैल्यू पॉजिटिव लेना चाहिए या tan x का वैल्यू नेगेटिव लेना चाहिए। पॉजिटिव 12/5 और नेगेटिव 12/5 ये डिसाइड करता है कि ये जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। x लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग आर नेगेटिव। सो tan will also be negative, so in the value of tan x will be -12/5। तो हमने यहाँ पे tan x का वैल्यू -12/5 लिया, और हमें पता है कि cot x का भी cot x होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, सो -5/12। sec, cos, tan और cot ये चार वैल्यूज हमारे पास हैं। अभी हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आंसर लाना होगा, वो है साइन और कोसेक। हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस इज टैन, आप वहां से ला सकते हैं, या कोस अपॉन साइन इज इक्वल टू कोट, आप वो फॉर्मूला यूज करके ला सकते हैं। तो यहाँ पे लिया है कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, और साइन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू कोस एक्स, जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। देखिए, द वैल्यू ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू 5/13 एंड वैल्यू ऑफ टेन एक्स है -12/5। वैल्यू पुट करिए, सो साइन एक्स इज इक्वल टू 5 और 5 कैंसिल, -12/13। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है।
साइन एक्स का वैल्यू -12/13 है, तो कोसेक एक्स का वैल्यू -13/12 होगा। यही आपके आंसर हुए। देखिए 6 है कि नहीं, देख लेते हैं। सेक एक्स गिवन है, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कोट एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया और कोसेक एक्स हो गया। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें एक का वैल्यू, सेक एक्स का वैल्यू हमें पहले से गिवन है। That's all for this question number 4. Question number 5 of exercise 3.2, class 11th maths, chapter 3, trigonometry. Find the values of other 5 trigonometry function. It is given that tan x is equal to -5/12 and this angle x lies in the second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव ही होते हैं। इसलिए ये साइन बिल्कुल करेक्ट ही दे रखा है। रिमेनिंग फाइंड आउट करने के लिए हम इस थोड़ा विजुलाइज करते हैं इसको। मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूं। ये मैंने क्वाड्रेंट बनाया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन पॉजिटिव होता है, और सेकंड में साइन और कोसेक का पॉजिटिव, और थर्ड में टेन कोट का पॉजिटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कोस और सेक का पॉजिटिव होता है। ये क्यों होता है मैं मेरे प्रीवियस क्लास में लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ये साइन के कन्वेंशन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसके लिए मेरा कोई प्रीवियस वीडियो मीन्स आपको फोर्थ वीडियो देखना चाहिए, लेक्चर नंबर 4 देखना चाहिए, राइट। अब वेरी सिंपल, देखो tan x इज इक्वल टू -5/12 है, और हमें पता है कि cot 10 का ही रेसिप्रोकल होता है। इसलिए cot इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो उल्टा कर दीजिए तो ये आएगा -12/5। सो द वैल्यू ऑफ cot x विल बी -12/5। ओके, अब रिमेनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं 1 + tan² इज इक्वल टू sec स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। वो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज आपको लर्न रखनी चाहिए। 1 + tan² इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स पुट किया, यहाँ पे tan की जगह -5/12 पुट करिए। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी, कितना आएगी, sec² एक्स इज इक्वल टू 1 + 25/144, और फिर से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करिए। सो sec² एक्स दैट इज 169/50 144। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, sec x लिख दीजिए, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 होता है। इसलिए sec x इज इक्वल टू ±13/12। अब फिर वही डिसाइडिंग फैक्टर है। अब आपके समझ में आ गया होगा, हम बहुत सारे 1 2 3 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं दैट वी हैव टू टेक पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन हियर। इसके लिए हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। ये क्वाड्रेंट गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक ही पॉजिटिव होती हैं, सेक नेगेटिव होगा। तो हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। सो सेक एक्स इज इक्वल टू -13/12। सेक एक्स का रेसिप्रोकल कोस एक्स होता है, सो cos x इज इक्वल टू -12/13। टेन कोट सेक कोसेक हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें साइन और उसके रेसिप्रोकल कोसेक को फाइंड आउट करना है। देखिए हमें इसके लिए दो यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज हियर दैट 1 + cot² इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या फिर uh, हम यूज कर सकते हैं tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x। tan x का वैल्यू हमें पहले गिवन है -5/12, और आ, ये जो cos x का वैल्यू -12/13 पुट करेंगे तो हमें sin x का वैल्यू मिल जाएगा। सो sin x विल बी
5/3। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके 5/13 आया। और देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, इट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक एक्स, इसका रेसिप्रोकल लीजिए 5/13 का। सो व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/13? दैट इज 13/5। ये जो वैल्यू है कोसेक एक्स की, ये है 13/5। इस तरह से हमने देखिए टेन एक्स, कोटेक्स, sec x, cos x, and that is sin x, and this is cos x. 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, जिसमें एक वैल्यू हमें 10x इज इक्वल टू -5/12 पहले से गिवन है। तो थैंक यू। थैंक्स। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर नंबर 5।